तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.3। ठीक है ना। तो 1.3 को भाई हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, बशर्ते आप पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है बोला है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। कहने का मतलब ये है कि ये जो सवाल दिया है ना, इसमें हमको दो चीज़ बताना है। एक तो दशमलव रूप में इसको लिखना है और एक इसका दशमलव प्रसार बताना है। तो दशमलव रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका इसमें भाग दे देना है, दशमलव रूप में लिखा जाएगा। और इसका दशमलव प्रसार बताना है कि कैसा दशमलव प्रसार होगा इसका। तो सबसे पहली बात, तो हमको ये दशमलव प्रसार पता होना चाहिए ना कि दशमलव प्रसार क्या होता है। ठीक है। तो ये जो दशमलव प्रसार है ना, आपके बुक में दिया गया है, थोड़ा सा पीछे इसके जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं ना दशमलव प्रसार क्या होता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको दिया गया है दशमलव प्रसार। ठीक है। अब देखिए बोला है कि शेषफल शून्य हो जाता है, मतलब जब अगर हम भाग देंगे, अगर शेषफल शून्य हो जाएगा तो उसको हम लोग शांत दशमलव कहते हैं। मतलब इसको शांत दशमलव प्रसार कहा जाता है। कब? जब शेषफल शून्य हो जाएगा भाग देने पर तब। ठीक है ना। जैसे 1/2 है, भाग देंगे तो 0.5 पूरा पूरा कट जाए ना। तो जब शेषफल शून्य हो जाएगा तो वो शांत दशमलव प्रसार हमारा कहलाएगा। लेकिन जब शेषफल कभी शून्य नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ आता ही जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं अनावसानी आवर्ती। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? अनावसानी आवर्ती। जैसे यहाँ पर देखिए 0.33 ये जाता ही रहेगा, मतलब कभी कटबा नहीं करेगा। मतलब शेषफल में हमेशा तीन कुछ न कुछ आता ही रहेगा। ठीक है ना इसमें। तो जब शेषफल शून्य नहीं होगा तो उसको कहेंगे अनावसानी आवर्ती। और जब शेषफल आपका शून्य हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में कोई दिक्कत होगी आपको। ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर और उसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो इन दोनों को आपको क्या करना है, बढ़िया से लिख लेना है। ठीक है। इन दोनों में कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन हमको करना है ना, पहला 36/100, इसको हमको क्या करना है, भाग देकर पहले दशमलव में बदलना है और बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो चलो भाई हम लोग क्या करते हैं, इसको बदल लेते हैं। ठीक है। तो जो सबसे पहला सवाल है हम लोगों का, ठीक है, क्या भाई, सबसे पहला सवाल यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है। पहला है आपका कितना है भाई, 36/100 है ना, 36/100, मतलब 100 का 36 में क्या करना है, भाग करना है। तो ये तो बहुत आसान भाग है। देखिए भाग करने का तरीका सुनना वाला कैसा होता है, जैठ है सुनना है, ऊपर उतना अंक बाद दशमलव, मतलब अगर इसका मैं भाग करूंगा तो 0.36 आएगा। ठीक है। तो सुनना वाला तो भाग आसान होता है, तो इसका जब इसमें भाग करोगे तो इतना आएगा। अब ये वाला भाग कैसे होगा, अगर किसी का भी हमको भाग करना है जिसके लास्ट में 0 आते हैं, मतलब सुनना आता है, तो खाली क्या करो, वह संख्या उतार दो 36, और जैठ 0 है उतना अंक बाद दशमलव, इसमें कट 0 है नीचे, दूठ है तो 2 अंक बाद दशमलव, हो गया भाग। ठीक है। तो इसका इसमें भाग देने पर 0.36 आएगा। आप लोग भी भाग दे दीजिएगा। ठीक है। अब हमने भाग दे दिया। अब देखो पूरा पूरा कटा ना, पूरा पूरा कटा कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ सर पूरा पूरा कट गया। तो जब पूरा पूरा कटा तो ये हमारा क्या है भाई, कौन सा दशमलव प्रसार है, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत। ठीक है। अच्छा इसका इसमें भाग कर लोगे तुम लोग ना, कोनो दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होगी। तो चलते हैं आगे। ठीक है, कि मैं भाग करके दिखा दूं। चलो मैं इधर बगल में भाग कर देता हूँ, नहीं तो तुम लोग कहोगे सर आपने तो भाग दिया ही नहीं। चलो भाग करके दिखा देता हूँ। 100 का भाग करना है ना, तो यहाँ पर भाग तो जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट कर लो। देखो ये 0 क्यों लगाते हैं पता है, क्योंकि अगर यहाँ पर दशमलव लगाए होते तो इसके पीछे 0 अपने से बढ़ा लेते, कोनो दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ खाली दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव।
ये दशमलव, ठीक है ना। तो 36 में 100 का भाग जाएगा, ये गलत लिख ही लिया मैंने यार। इस 100 का 36 में भाग देना है ना, मैंने क्या लिख लिया, इस 100 का 36 में भाग करना है। मिस्टेक हो गया थोड़ा सा ना, कोनो दिक्कत, थोड़ी मोड़ी गलतियां तो भाई होती रहती हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, इसका इसमें भाग करोगे आप, तो भाग करो भाई, यहाँ पर दशमलव बढ़ा लो तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुना, अगर यहाँ पर दशमलव तो इसके आगे 0 अपने से आप बढ़ा सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं है। अभी कितने बार में जाएगा, 3 बार में, तो 300 आएगा, 300 लिख दो। अब यहाँ पर घटाओगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। दशमलव आपने बढ़ाया है, शून्य बढ़ा दो। 100 का भाग इसमें करोगे तो कितने बार में जाएगा, 6 बार में, 600 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा शांत दशमलव प्रसार है। दूसरा देखते हैं इसका क्वेश्चन। दूसरा क्या है, 1/11 है। 1/, क्या है, 11 है। तो ये कौन सा भाई दशमलव प्रसार है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा भाई, भाग देना पड़ेगा। भाग देकर हम देखते हैं ये क्या आता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बगल में भाग देते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ 11 में भाई, इधर इसमें 1 में भाग करना है। तो देखो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो क्या करो, 0 पॉइंट कर लो, यहाँ पर पॉइंट करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। तो आप कहोगे सर अभइयों भाग नहीं जाएगा, तो बस यहाँ पे एक 0 बढ़ाओ और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0, ठीक, कोनो दिक्कत नहीं। अब आप क्या करो, भाग दो, 11 9 कितना हो जाएगा, 99 ना। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। आपने दशमलव बढ़ाया है, अब आप क्या करोगे, शून्य बढ़ा सकते हो, फिनो भाग नहीं जाएगा। तो जब भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर हम बढ़ाते हैं क्या भाई, 0, क्या बढ़ाएंगे, 0 बढ़ा के ये वाला 0 उतार लेंगे। ध्यान देना, दशमलव खाली एक का बार बढ़ाते हैं, बार बार नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है ना। अगर उसके बाद भी भाग नहीं जाता है तो 0 बढ़ा के संख्या उतारते हैं। तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी 0 बढ़ेगा। तो 11 9 99, फिर कितना बचेगा, 100 में से 99 घटाओगे तो आपका 1 बच जाएगा, ठीक। अब फिर भाग नहीं जाएगा, तो फिर आपने दशमलव बढ़ाया है तो शून्य यहाँ पर बढ़ा लो। अब भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो यहाँ पर अब एक 0 बढ़ाओगे तब एक यहाँ पर 0 उतरेगा, ठीक है। फिर 11 9 कितना होगा, 99, ठीक है, 1। अभी देखो बार बार रिपीट हो रहा है ना, 09 09 09, ये क्या हो रहा है, ये कटेगा नहीं, एक एक हमेशा आता ही चला जाएगा। कहने का मतलब ये क्या आया हमारा, ये हमारा आया है 0.09 09 09 09, ऐसे आता चला जाएगा ना। मतलब इसका शेषफल जो है शून्य नहीं हुआ, मतलब ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है कि नहीं, नहीं। तो ये क्या है, अशांत एवं आवर्ती है। इसको क्या कहते हैं, अशांत एवं आवर्ती। अभी ये जो आपने पीछे पढ़ा था, ठीक है, अशांत आवर्ती, ठीक है। कोनो दिक्कत है यहाँ तक भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो देखो ये जो अशांत एवं आवर्ती है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनावसानी आवर्ती भी कहते हैं, या इसको आप क्या कर सकते हो, अनावसानी आवर्ती, ठीक है। कोनो दिक्कत है तक नहीं। इसको अशांत एवं आवर्ती कह सकते हो या तो अनावसानी आवर्ती, दोनों में से कोई एक कह सकते हो, ठीक है। अगर शेषफल 0 आ जाता है तो उसको शांत, शेषफल 0 नहीं आता है तो उसको अशांत। बस शांत अशांत याद कर लेना। दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा करते हैं। यहाँ तक भाई कोनो दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एकदम अच्छे से पढ़ते हुए चलो, बहुत टाइम हम लोगों के पास, आराम से धीरे से पढ़ो, बेहतरीन पढ़ो, ढंग से पढ़ो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन दिया क्या है भाई, पहले देख लेते हैं थोड़ा सा बुक में से। 4 सही 1/8, 4 सही 1/8 ये क्वेश्चन है। तो इसको पहले भिन्न में चेंज करते हैं, तो 8 चौक का 32, 32 में 1 जोड़ देंगे तो 33/8। अब ये क्या है, 33/8, तो भाई भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाग कहाँ पर करें, यहाँ पर
यहीं पर कर लेते हैं ना 33/8। तो 8 का भाग किस में देना भाई हमको? 33 में ना। तो दे दो भाई 33 में भाग। चले भाग करें, चलो। 8 चौका कितना हो जाएगा? 32, है ना जी? ठीक है, कट जाएगा, 1 आएगा। दशमलव यहाँ पर लगा सकते हैं, 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं। 8 एकम 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 में से 10 में से 8 गया, 2 आएगा आपका, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने दशमलव बढ़ाया है, 0 बढ़ा देंगे। तो 8 दूना के कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर 20 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। अब क्या करेंगे, देखिए दशमलव हमने बढ़ाया है तो यहाँ पर हम 0 बढ़ा सकते हैं। 8 पचे कितना हो जाएगा? 40। तो हमने देखा कि जो हमारा शेषफल था वो शून्य आ गया। जब शेषफल शून्य आ जाएगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा भाई? शांत। क्या कहलाएगा? शांत, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपने अच्छे से पढ़ लिया। तो अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन इसका लेते हैं और उसको भी हम लोग अच्छे से एकदम हल करते हैं, कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है। तो अब इसका ये तीसरा था हमारा चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है? 3/13। 3/13 हमको बताना है कौन सा ये दशमलव प्रसार है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 3 13 13 और यहाँ पर लिख लेते हैं 3। इसका इसमें क्या करना, भाग करना है, तो कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए दशमलव यहाँ पर बढ़ाएंगे, 0 बढ़ा लेते हैं आगे। तो यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0, कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है। तो कितने बार में जाएगा? 2 बार में। 13 दूना के 26 ना। तो कितना आएगा भाई? 4 आएगा। हमने दशमलव बढ़ाया तो शून्य बढ़ा सकते हैं। 13 तियाँ कितना हो जाएगा भाई? 39 ना। फिर 40 में से 39 जाएगा तो भाई 1 आएगा। हमने दशमलव बढ़ाया है तो शून्य बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं कि नहीं। अब क्या 13 का भाग 10 में जाएगा? नहीं जाएगा। तो यहाँ पर बढ़ाना होगा हमको 1 के 0, तो यहाँ भी हमारा बढ़ जाएगा 0। अब क्या हो जाएगा? 13 सत्ते कितना होता है? 91 होता है। 13 सत्ते कितना होता है? 91। तो 100 में से 91 जाएगा तो कितना आएगा आपका? 9 आएगा। हमने दशमलव बढ़ाया, शून्य बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। अब 90 आ गया। अब क्या करेंगे, 13 छक्का कितना होता है? 78, 6 बार में जाएगा। 13 छक्का 78 ना। 90 में से 78 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 12 आएगा, 12 लगा दो, ठीक है। अब हमने दशमलव बढ़ाया तो शून्य बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। अब कितने बार में जाएगा भाई? 13 नवैया 117, 9 बार में जा सकता है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 117। कितना आएगा? कट गया, कट गया, 3 आ गया, ठीक है। दशमलव बढ़ाया, शून्य बढ़ा सकते हैं। 13 दूना के भाई 26, 13 दूना के 26 ना। कितना आ जाएगा? 4। दशमलव बढ़ाया है, शून्य बढ़ा सकते हैं ना। अब देखो रिपीट होना स्टार्ट, ये क्या होगा? रिपीट होना। देखो अब 2 आ गया ना। अब देखो इतना सेम था लेकिन यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हुआ है। अब देखो यहाँ पर 26 आ गया, 30 में से हमने 26 घटाया तो यहाँ पे आ गया। देखो वह सवाल था, 30 में से 26 घटाया तो 4 आया, मतलब दशमलव बढ़ाया तो शून्य बढ़ा दिया, 40 हो गया। अब यहाँ भी 40 हो गया। अब देखो सेम यह चीज़ रिपीट होके इधर यहाँ आएगा, ठीक है। थोड़ा सा और मैं दिखा देता हूँ आपको। 40 हो गया ना, तो 13 दूना के कितना होता है? 26। 13 दूना के 26 घटा दोगे तो 4। 13 तियाँ कितना होता है? 39। देखो फिर 3 आ गया ना। 13 तियाँ 39, घटाओगे तो कितना आएगा? 1। दशमलव बढ़ाया, शून्य बढ़ा सकते हो, भाग नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाओगे। देखो अब 0 आ गया कि नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर 13 सत्ते 91 ना। तो कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा भाई? 9 ना। तो कहने का मतलब अब रिपीट होना। देखो 100 में से 91 घटाएंगे, 90 आ जाएगा, तो यहाँ भी 90 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद से ही क्या हुआ है? रिपीट होना स्टार्ट हुआ है। इसके बाद से रिपीट होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये इसका शेषफल शून्य नहीं आएगा। तो ये क्या है? ये क्या है भाई? हमारा अनावसानी आवर्ती है, ठीक है ना।
हमने देखिए बताया था ना यहाँ पर, इसको अनावसानी आवर्ती कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अनावसानी आवर्ती या तो अशांत, ठीक है, अनावसानी आवर्ती, ठीक है। तो ये हम लोग कर लिया। अगला क्वेश्चन 2/11, इसका बताना है। तो भाग करते हैं, यहीं पे कर देते हैं। 11 का भाई 2 में भाग करना है ना, तो करते हैं कितना आता है देखते हैं, ठीक है। तो भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो पहले तो दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा दो यहाँ पर ना, यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हो आप अपने से, ठीक है ना। तो कितने बार में जाएगा, एक बार में, 11 एकम 11, ठीक है। 20 में से 11 जाएगा तो कितना आएगा भाई, 9 आएगा ना, हाँ तो 9 आ जाएगा। दशमलव बढ़ाया, 0 बढ़ा सकते हैं, 11 8 कितना होता है, 88 होता है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 आपका 88, और 90 से 88 घटाएंगे तो भाई 2 आएगा, 0 फिर बढ़ाएंगे, फिर 11 दूना के 22 ज़्यादा हो जाएगा, 11 कम 11 बार में लेके जाइए, फिर 9 आएगा, फिर 11 8 88, फिर कितना आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 11 कम 11, मतलब ये भी नहीं कटेगा ना, देखो रिपीट हो रहा है, 1 8 1 8, फिर 1 8 आता आएगा, रिपीट हो रहा है, मतलब यो का है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा 0.18 आया है, 181818 आता जाएगा ना, ठीक है ना। तो ई का है अनावसानी आवर्ती, अनावसानी आवर्ती। इसको, इसका देखिए आंसर ये है, मैं लिखना यहाँ पर भूल गया, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर इसके ऊपर थोड़ा सा लिख लीजिएगा, इसके ऊपर 0.2307 ना 69 पर बार, मतलब यह रिपीट होगा, यह अंक बार बार आएगा, अगर बार लग गया तो बार बार। इसको भी आप लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, 0.18 पर बार, मतलब यह बार बार आएगा, ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। तो हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हर चीज़ को पता करो, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सीखा। एक लास्ट है भी आई है ना। अब देखो 329 में 400 का भाग करना है, तो इसका ये लास्ट है। तो ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, क्या देता हूँ भैया, होमवर्क। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे, किसमें, कमेंट में, कि ये शांत है कि अशांत आवर्ती है, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर से आपको हल करके इसका आंसर हमको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पर। देखिए हमने पूरा क्वेश्चन हल कर लिया, ये वाला क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिया है, ठीक है। तो थोड़ा होमवर्क देंगे तब ना पता चलेगा कि कितना पढ़ रहे हो भाई। अब देखिए, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर इतना है, इतना है। तो वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप बता सकते हैं, इधर अब, कि 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे बता सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, चलो बताता हूँ मैं तुमको, ठीक है। ये भाई मेरे भाई बहुत ही आसान है, देखो कैसे। दूसरा क्वेश्चन ना, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, ठीक है। क्या दिया है, दिया है 1/7, 1/7 का जो दशमलव प्रसार है वो कितना है, 0.14, मतलब 1 4 2 8 5 7, ठीक हो, यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं। और इस पे बार है, बार का मतलब यह संख्या बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो हमको जो आंसर बताना है वो किसका बताना है, वो बताना है 2/7 का वैल्यू, 3/7, 4/7 ना, 5/7 और 6/7, इन सभी का वैल्यू हमको क्या करना है, बताना है, ठीक है ना। तो चलो हम क्या करते हैं, सबका वैल्यू बताते हैं। देखिए पहले का लेते हैं,
जैसे 2/7 है, 2/7 है ना। अब देखो इस 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो आप कहोगे हाँ सर, क्योंकि अगर 2 में गुणा करेंगे 1/7 का तो 2/7 आएगा। तो आप कहोगे हाँ सर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 गुणे 1/7 का मान देखो भैया हमको दिया गया है ना, तो लिख लो पूरा। 1/7 का मान कितना है 0.142857। अब इसका इसमें आपको गुणा करना है, तो गुणा करो भाई। 2 का 7 में गुणा करोगे तो 2 7 कितना होता है भाई 14, 14 के 4 हाथ में आया 1, ठीक है। अब 2 पंजे 10, 10 में 1 जोड़ दोगे तो 11, 11 के 1 हाथ में आया 1, ठीक है। अब 2 का गुणा 8 में करोगे तो 8 दूना के 16 और 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17, 17 के 7 फिर हाथ में आया 1, ठीक है। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 4 में 1 हासिल जोड़ देंगे 5, 2 का गुणा 4 में करेंगे 8, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट और ये 0, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आसान क्वेश्चन था ना, ठीक है। अगर गुणा नहीं आएगा तो ऐसे कर लेना, गुणा यहाँ पर क्या लिख देना, यहाँ पर 14 लिख देना, यहाँ पर 2 8, यहाँ पर 5 7 और गुणे में 2, ऐसे करके कर सकते हो गुणा, ठीक है ना। तो कर लीजिएगा आप लोग, आसान आसान चीज है ये तब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब इसका दूसरा देखते हैं, देखिए ये वाला, ये तो मैंने 2/7 का मान इतना बता दिया, अब 3/7 का करना है। तो 3/7 बराबर क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 3 गुणे के 1/7, यह ना जी। तो हम क्या करेंगे 3 गुणे 1/7 का मान यह है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.14, ठीक है, 0.142857। तो अब क्या करना है, इसका इसमें गुणा करना है, तो ध्यान से देखिए। तो जब हम 3 का इसमें गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा। अब देखिए ये बार रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या रहेगा बार, ठीक है। ये आपका क्या रहेगा बार, क्योंकि बार बार यह रिपीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका आएगा 0. कितना आ जाएगा 4285। तो गाइस लाइट चली गई थी, ठीक है, इसलिए वीडियो रुक गया था। तो यहाँ पर जब आप 3 का इसमें गुणा करोगे तो इतना आएगा आपका, ठीक है। आप यहाँ गुणा करके देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आपको भाई समझ में नहीं आता है तो आप गुणा कर सकते हो, इसमें 3 का गुणा करना है, किसका गुणा 3 का गुणा करो। 3 सते 21 के 1 हाथ में या 2, 5 का गुणा 3 बार 15, 15 में 2 जोड़ देंगे 17, ठीक है ना। 17 के साथ हाथ में या 1 ना, तो 8 त्रिक का 24, 24 में आप क्या करोगे 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 25, ठीक है। 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, और जो 25 आया था उसमें हासिल 2 था ना, तो 25 3 दूना के 6, 6 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 8, 4 तियाँ 12 के 2 हाथ में या 1, 3 एकम 3 1 4, देखिए इतना आया कि नहीं आया ना सेम। तो एक अंक दशमलव लगा देंगे, हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं। 3/7 को भी हमने लिख लिया, ये आएगा, और इस पर बार लगा दीजिएगा क्योंकि यही बार बार आएगा रिवीजन होके रिपीट होके, ठीक है। 3/7 और कौन था भाई 4/7 भी था, हाँ 4/7 का भी वैल्यू निकालना है। तो 4/7 को लिखेंगे 4 गुणे 1/7 ना, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 4 गुणे 1/7 का वैल्यू कितना है, तो 1/7 का वैल्यू है 0.14, ठीक है 2857। अब इसका इसमें गुणा करना है, तो मैंने गुणा करके देखिए 2 ठे बताया है, आप लोग गुणा कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, ऐसे समय ज़्यादा चला जाएगा ना। तो 4 का गुणा जब हम इसमें करेंगे भाई तो हमारा आएगा कितना, आएगा हमारा 0.57, ठीक है 1428 पर बार, ठीक है।
ये हमारा कौन सा हो जाएगा 4/7 का आंसर। अब हमको निकालना है 5/7। इसको क्या लिखेंगे 5 × 1/7 ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 1/7 का वैल्यू कितना दिया है, तो 1/7 का वैल्यू है 0.14285 तो इसका इसमें क्या कर दो गुणा कर दो। तो जब गुणा करोगे तो कितना आएगा 0.71428 इसका जब इसमें गुणा करोगे तो आप ठीक है। तो कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, गुणा कर लीजिएगा। अब हम आएंगे 6/7। तो 6/7 को क्या लिख सकते हैं 6 × 1/7 ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 6 × 1/7 का मान कितना है भाई 0.14285 तो इसका आंसर भाई गुणा कर कर आंसर कमेंट में कर लोगे नहीं, ये कर लोगे कि नहीं, ठीक है तो कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है तुम लोगों पर, क्योंकि गुणा ही तो करना है तो आप लोग कर लोगे। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट होता हुआ ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। देखिए निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इसको हमको p/q मतलब बटे के रूप में व्यक्त करना है। p/q का मतलब कोनो संख्या बटे में लिख दो, ठीक है। बटे के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब नीचे का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन 0.6 पर बार है, इसको लगाना है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, ठीक है। देखिए तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, कौन सा क्वेश्चन है ये, हमारा तीसरा है। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि 0.6 पर बार है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन 0.6 पर बार दिया है, ये हमको क्या किया है दिया है। तो हम क्या करेंगे मान लेंगे कि माना क्या करेंगे मानेंगे कि माना x बराबर 0.6 पर बार। ये जो बार है ना इसका मतलब ये है कि 6 बार बार आएगा, ठीक है ना, इसका मतलब ये है, ठीक है इतना मान लोगे। अब आप क्या करोगे इसमें ना 10 से गुणा करोगे तो लिखोगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक है। तो जब आप इसमें 10 का गुणा करोगे तो कितना होगा 10x, ठीक। अब इसमें 10 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 6.6 पर बार, ऐसे ये बार जाता जाएगा मतलब। अब इसको ये कैसे आया देखो, जब 10 का इसमें गुणा करेंगे इसका मतलब ये है ये ऐसे लिखा रहता है ऐसे 6.666 ऐसे। तो जब हम इसमें 10 का गुणा करेंगे तो हाई वाला जो दशमलव नहीं यहाँ उठ के आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत, ठीक। तो अब क्या होगा ध्यान से देखो मेरी बात, इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2, कोनो दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 हमारा क्या है भाई, समीकरण 2 हमारा है 10x बराबर 6.6 है। और ये जो 1 है वो का है x बराबर 0.6 है, ठीक है। तो आप क्या करोगे जब 10x में से 1x घटाओगे तो आपका कितना आएगा भैया, आपका आएगा 9x। भाई 6 में से 6 घटाओगे 0, 6 में से 0 घटाओगे तो 6 आएगा। x बराबर निकालोगे तो 6 और बटा के कितना आएगा 9, यह ना आएगा। अब क्या करोगे इसको काट दोगे, आप क्या करोगे काट दोगे, किससे काटोगे आप 2 से 3 से, 3 दूना के 6
और 3 त्रिका 9, मतलब जो आंसर आएगा x बराबर वो 2/3 आएगा। यही हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन को हमने अच्छे से एकदम हल कर लिया, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चलते अपने अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। ठीक भाई, तो चलते हैं भाई अगला क्वेश्चन, इसका दूसरा लेते हैं। दूसरे में क्या बोला है, दूसरे में 0.47 पर बार है, खाली 7 पर बार है, मतलब यह 7 बार बार रिपीट होगा। तो हम क्या करेंगे, फिर मानेंगे कि माना ना, क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना x बराबर 0.47 पर बार है। कौनो दिक्कत यहाँ तक, नहीं दिक्कत। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, 10-10 का गुणा कर लेते हैं। तो कर लें, कौनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे हम क्या, दोनों पक्षों में, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों ना पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये जो दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो मतलब 4.7 पर 12 आ जाएगा कि नहीं। तो अभी देखो ये हमारा हल हो नहीं पाएगा, एक बार और आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 10 के गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, तब ये आपका हल हो जाएगा। तो लिखोगे, फिर नीचे लिखोगे दोनों ना, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, ई जो 10 है इसमें 10 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 100x, इसमें 10 का गुणा करोगे तो आई जो दशमलव है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने, अगर मैंने इसमें 10 का गुणा किया तो 100x होगा, अब इसमें 10 का गुणा करेंगे तो ये वाला जो दशमलव है ना यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 47 ना, 47.। अब देखो इस 7 बार बार आएगा, तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, एक साथ और ले लेता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। इसको मानते हैं समीकरण 1 और इसको मानते हैं समीकरण 2, कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत। अब क्या करेंगे हम, समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 में से क्या करेंगे, एक को घटाने पर। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, 100x बराबर 47.7, और समीकरण 1 क्या है, 10x बराबर 4.7, ठीक है ना। तो इसको घटाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस, तो 100x में से 10x घटाओगे तो कितना आएगा भाई 90x बराबर 7 में से 7 घटाओगे 0, 47 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा 43, ठीक है ना। तो जब आप यक्स बराबर निकालोगे तो 43/90, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो कौनो दिक्कत यहाँ तक भाई नहीं होनी चाहिए, ये क्वेश्चन भी हम लोगों का आराम से हो गया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है इसका। तो पेज को भाई पलट लेते हैं और देखते हैं अगला क्या बोला है। अगला है, अगला इसका तीसरा है ना भाई, हाँ तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है
0.001 पर बार, इस पे क्या है, बार है। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना, ठीक है, माना यक्स बराबर 0.001 पर बार। ठीक, कौनो दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत होनी चाहिए। अभी दशमलव हटाने के लिए कै अंक बाद दशमलव है, 3 अंक बाद। तो हम इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट 1000 का गुणा कर देते हैं, तो दशमलव खत्म हो जाएगा। देखो इसका मतलब यह है ना कि यह बार बार रिपीट होगा, मतलब 0.001 फिर 001 फिर 001, यह रिपीट होगा ना। क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में ना 1000 का गुणा करने पर। तो भाई जब इसमें 1000 का गुणा करोगे तो आएगा 1000 यक्स, और जब इसमें 1000 का गुणा करोगे तो ये दशमलव पूरा खत्म हो जाएगा, खाली एक बचेगा, फिर दशमलव यहाँ लग जाएगा। जैसे पूरा दशमलव खत्म तब दशमलव यहाँ आ गया, फिर यह संख्या रिपीट होगा, मतलब आएगा का 001 पर बार, मतलब यह फिर बार बार आएगा। इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में से ना एक को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर। तो समीकरण 2 हमारा क्या है भाई, 1000 यक्स बराबर 1.001। समीकरण 2 हमारा क्या है, यक्स बराबर 0.001, यही है, यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस। ठीक है, तो 1000 यक्स में से एक यक्स घटाओगे तो 999 यक्स ना बराबर 0.001 में से 0.001 घटाओगे तो घट जाएगा, मतलब पूरा कटकुट, और एक में से 0 घटाओगे तो कितना आएगा, 1, यही आएगा ना। अब यक्स बराबर निकालोगे तो ये किस में है, गोड़े में, उधर जगह तो भाग में, मतलब 1/999। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया, इसमें भी कहीं आपको कोनो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 0.99959, मतलब बहुत 9 है, 9 आता ही जाएगा। ठीक है, को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो और नीचे का सब फालतू है, मतलब इसको हमको भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपने ऊपर वाले को किया है ना, वैसे ही इसको भी करना है आपको। ठीक है, तो चलो करते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको हम लोग, इसको हटा लेते हैं। बगल में कर दे क्या इसके हम, हाँ बगल में कर देते हैं ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4 है, कोनो दिक्कत नहीं ना भाई, बगल में कर देता। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि 0.9999 क्या बार है, 9 जी, 9 क्या बार था, 1 2 3 4 3 2 5 बार था ना, 5 बार दिया है तो लिख लेता हूँ। वैसे जायज बार आप लिख सकते हो, ठीक है, जायज बार लेके बिंदुआ लगाना जरूरी है, इतना दिया है। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना यक्स बराबर 0.99, अब 5 बार लिखो तो 5 बार लिख लो, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, बार
ये जाता जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 0.9 पर बार, मतलब ये जाता जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? तो आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। अब आप क्या करोगे, लिखोगे दोनों पक्षों में, क्या लिखोगे? दोनों पक्षों में, ठीक है ना। दस से गुणा करने पर, ठीक है। तो इसमें 10 का गुणा करोगे तो 10 x बराबर, इसमें 10 का गुणा करोगे तो ये जो दशमलव खत्म हो जाएगा, मतलब 9.9 आ जाएगा। कैसे? ये जो दशमलव यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब इसके आगे अभी कई ठे 9 है, मतलब ये बार आएगा, ध्यान देना, 9.9 पर 12, ऐसे कई ठे 9 आएगा, ठीक है ना। इसको 1 मान लेना, इसको 2, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे अब? समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 हमारा क्या है? तो भाई समीकरण 2 ये है, 10x बराबर 9.9। समीकरण 1 क्या है? x बराबर 0.9, ठीक है। माइनस माइनस 10x में से 1x जाएगा, 9x आएगा, 9 में से 9 जाएगा खत्म, 9 में से 0 जाएगा खाली 9, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, हई 9 से 9 गया तो खाली कितना आएगा? 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1, और यही हमारा भाई क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने एकदम अच्छे से कर लिया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोला है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। मतलब हमको बताना है कि 1/17 है, तो जब हम इसका भाग करते हैं तो इसका जो दशमलव है वो कब रिपीट होगा? दशमलव का मतलब ना कि जब भाग करते हैं तो जो आंसरवा आएगा ना वो कब रिपीट होगा, मतलब दोहराएगा कब, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको क्या करते हैं, भाग देते हैं और देखते हैं कब रिपीट होता है। तो चलो, 1 में 17 का भाग करना है और कई अंक का बाद रिपीट होता है, ये हमको क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन है भैया? क्वेश्चन नंबर 5 है 1/17, यह है। चला भैया भाग दे बन जाए, 17 यहाँ लिख दा लोगन और एमा 1 का भाग करेंगे, ठीक है। तो भाग तो जाएगा नहीं, तो दशमलव बढ़ा लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर लगा देते हैं 0, देखते हैं तब वो भाग नहीं जा रहा है, तो फिर यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा 0 और यहाँ पर भी बढ़ जाएगा अब 0, ठीक है। अब कितने बजट में? 17×5 = 85 और 17×6 = 102, ज़्यादा हो जाएगा, तब 5-6 बार में लेकर जा। 17×5 भैया 85, 100 में से 85 जाएगा तो आएगा कितना? 15, ठीक है। अब दशमलव हमने बढ़ाया, शून्य बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब कितने बार में जाएगा? 17×7 = 119, 17×8 = 136, 8 बार में 136, तो 150 में से 136 घटाओगे तो कितना आ जाएगा भैया? 114 आपका, मतलब घटाओगे तो 14 आपका आएगा, ठीक है। आएगा ना 14 भाई। एक उधार मांगेगा 10 और 10 में से 6 गया 4, कौनो दिक्कत? नहीं दिक्कत, ठीक है। और इसके पास बचा 4, 4 में से 3 गया 1, मतलब 14 आएगा और यहाँ पर कट टू कट। दशमलव हमने बढ़ाया है, हम शून्य भाई बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 140 हो गया। अब ये कितने बार में जाएगा? फिर 8 बार में जाएगा, 17×8 = 136, चला जाएगा कि नहीं? तो चला जाएगा। तो फिर आप काटेंगे तो कितना आएगा भाई? 4 आ जाएगा घटाने पर, ठीक है ना। यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं? दिक्कत होनी चाहिए, हमने भाग दे दिया, यहाँ पर 4 आया। अब दशमलव बढ़ाया तो शून्य बढ़ा सकते हैं, ठीक है।
17 के 17, 17 दूना के भाई 34 होता है। कितना होता है? 34। तो यहाँ पर लिख दो 34। 40 में से 34 घटाओगे तो कितना आएगा भाई? 6 आ जाएगा। तो 6 यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। 10 बढ़ाया, शून्य बढ़ा सकते हैं। कितना हो गया? 60 भाग कितने बार में जाएगा? 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 तिया कितना होता है? 51, 3 बार में जाएगा। ये ऊपर कैसे जा रहा है जी? 17 तिया 51 कितना आ जाएगा? 9 ना, फिर शून्य बढ़ाएंगे तो अब कितना हो जाएगा? 90। कितने बार में? 17 पचे 85, 17 पचे 85 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 5, ठीक है। फिर शून्य बढ़ा देंगे। फिर 17 के 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में लेके जाओ। 17 दूना के कितना हो जाएगा? 34, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 34। 50 में से 34 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई? 16। कितना? 16। अब देखिए नीचे जगह नहीं है तो थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर लिख के हल करते हैं। 16, ठीक है। यहाँ पर 16 है, 10 में बढ़ाए तो शून्य बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 160 हो गया। अब कितनी बार में जाएगा 17 से? 160 भाई हमारा, तो 17 9 9 बार में 153, तो यहाँ पर लिख देते हैं 153 ना। तो 160 में से अब 153 घटाओगे तो आपका 7 आएगा। 7, यहाँ पर 7 लिख देते हैं। 10 में बढ़ाया, शून्य बढ़ा सकते हैं। 70 हो गया। 70 कितने बार में जाएगा? 17 चौके कितना होता है? 68। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 68। अब घटाने पे कितना आएगा? 2। 70 में से 68 घटाएंगे तो 2 ना। अब 10 में बढ़ाया, शून्य बढ़ा सकते हैं। 17 एकम कितना हो जाएगा? 17, ठीक है। 20 में से 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 3, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आ गया। अब क्या करेंगे? एक यहाँ पर 0 बढ़ा लेते हैं ना भाई, 30 हो जाएगा। अब कितनी बार में जाएगा? 17 दूना के 34, तो ज़्यादा हो जाएगा। एक बार में लेके जाएं, एक बार में ना। तो यहाँ पर 17 एकम 17, 30 में से 17 जाएगा भाई, कितना आएगा? 13। एक 0 बढ़ाएंगे। अब कितने बार में जाएगा? तो 17 सत्ती कितना होता है? बताओ तुम लोग जल्दी से। 17 सत्ते कितना होता है? 119। 17 छः का 102, 17 सत्ते 119, 119 लिख लो। 130 में से 119 घटाओगे तो कितना आएगा? 11, ठीक है ना। 11 और यहाँ पे 110 हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं। अब 110 कितनी बार में जाएगा भाई? 17 छः का 102, 6 बार में। 17 छः का 102, 110 में से 102 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8। 8 ऊपर लिख लेते हैं। दशमलव है 80 हो जाएगा ना, 0 बढ़ा देंगे 80। तो अब कितने बार में जाएगा? 17 के 17, 17 चौका 68, कितना आएगा भाई? 80 में से 68 घटाओगे 12 ना, फिर 0 बढ़ा लोगे, 120 हो गया। कितने बार में जाएगा? 17 छक्का 100, 17 साते 119 ना, 17 साते 119। अब 120 में से आप 119 घटाओगे तो 1 आएगा। देखो अब 1 आ गया। अब फिर हमको 17 में 1 का भाग करना था, वही क्वेश्चन है। देखो 17 में 1 का भाग करना था। अब इसके बाद से इसका क्या होगा? रिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। शेषफल 1 आ गया ना, इसके बाद से क्या होगा? इसका रिवीजन होना स्टार्ट। यह हमको बताना था कि कितने अंकों बाद इसकी पुनरावृत्ति होगी। तो क्या अंकों बाद है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब 16 अंकों बाद इसकी पुनरावृत्ति हुई है। तो हमको लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे आप? यहाँ पर लिख देते हैं ना, ये तो लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर में आप क्या लिखोगे? तो लिखना इसीलिए, ये क्या मैंने लिख दिया? इसलिए कैसे लिखाएगा? इसी ना, हाँ, इसलिए 1/17 में ना भागफल, क्या लिखोगे? भागफल में
अंकों की अधिकतम, क्या लिखोगे, अधिकतम संख्या 16 है। बस ये आंसर। तो करना कुछ नहीं था, खाली हमको भाग दे देना था और ये हमने भाग दिया है। ठीक है, तो कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, p बटे q के रूप की परिमित संख्या के अनेक उदाहरण दीजिए। मतलब कोनो भी संख्या बटे में लिख दो, p बटे q हो गया, जहाँ p और q पूर्णांक हो जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। ठीक है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों कौन सा गुणज अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो हमको क्या करना है कि परिमेय संख्या का उदाहरण देना है। क्या देना है? परिमेय संख्या का उदाहरण आपको इस वाले में देना है। तो भाई बहुत आसान है, तो आप क्या कीजिएगा, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 ना। तो इसमें हम ले लेते हैं, हमको क्या लिखना है इसमें, आंसर हमको बताना है कि p बटे q के रूप में हमको संख्या लेनी है। ठीक है, और जो q होगा इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो q का मान होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। के रूप की परिमेय संख्या, के रूप की परिमेय संख्या, यही हमको लेना है। ठीक है, तो इसके रूप की परिमेय संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, तो परिमेय संख्या ले लो आप, 1/2 ले लो, परिमेय संख्या है। ठीक है, और 7/8 ले लो, ये भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। और 7/16 ले लो, ये भी हमारे पास परिमेय संख्या है। 11/25 ले लो, ये भी हमारे पास परिमेय संख्या है। 5/3 ले लो, ये भी हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो बहुत सारी परिमेय संख्या है और यहीं पर आप छोड़ देना। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ऐसे हमको बहुत सारी परिमेय संख्या लेनी थी, तो हमारा जो आंसर होगा यह हो जाएगा। अब इसका आंसर अलग अलग आएगा। ठीक है ना, तो ये मत समझना कि सही नहीं है, सब सही है। ठीक है, खाली परिमेय संख्या का उदाहरण लेना है तो आप यही ले लीजिएगा। ठीक है, देखो एक चीज हमसे पूछा था, मैं इसमें बताना भूल गया था। इसमें क्या बोला था यार, कहाँ गया, छठा बोला था कि जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार हो। शांत बताना है हमको। ठीक है ना, तो मेरे भाई एक बात याद रखना, अगर शांत लाना है तो शांत लाना है तो नीचे ना 2 या 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 या 5। गुणनखंड करें तो 2, या तो 2 आ जाए नीचे का, नीचे को जब हम तोड़ें तो 2 आ जाए या तो 5, तो 2 5 या 2 गुणे 5 या 5 गुणे 2, इसमें से जाए जो आ जाए, लेकिन इसके अतिरिक्त तो कोई नहीं होना चाहिए। तो देखो मैंने एक यहाँ पर 3 लिख दिया है ना, तो आप 3 मत लीजिएगा, 2 ले लीजिएगा। ठीक है ना, और ये 25 है, ये 25 को 5 गुणे 5 लिख दोगे, इसको 4 गुणे 4 और 4 गुणे 4 को 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख दोगे। तो नीचे ध्यान देना, यह सब आना चाहिए 2 5। ठीक है, तभी हमारा हो पाएगा शांत दशमलव निरूपण में। ठीक, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, नीचे 3 मत लिख देना, 7 मत लिख देना, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावशानी आवर्ती हो। अनावशानी आवर्ती का मतलब क्या होता है कि उसका शेषफल 0 नहीं आएगा और वो जाता ही रहता है। तो लिख देते हैं भाई, मान लीजिए हमको 3 ठे लिखना है, तो हम लिखते हैं पहला ए बराबर, क्या लिखते हैं, 0 पॉइंट, पहले 4 0 लिख लो, फिर 4 डबल 0 लिख लो, फिर 4 ट्रिपल 0 लिख लो, फिर 4 1 2 3 4। अब ऐसे ही जाता रहेगा, मतलब क्या करना, संख्या को अलग अलग लिख देना। ठीक है ना, वो आपका अनावशानी आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, बी बराबर कितना संख्या लिखना था भाई हमको, 3 ठे लिखना था।
अब क्या करना, 40 तो लिखा है, 50 लिख दो, 5 जीरो लिख दो, 5 डबल जीरो लिख दो, आसान चीज़ बता रहा हूँ, 5 ट्रिपल जीरो, 5 के बाद चठ जीरो। देखो बदल बदल के संख्या आ रहा है ना, रिपीट नहीं हो रहा है ना, तो अगर रिपीट नहीं होगा तो अनावशानी आवर्ती है। अब क्या करोगे, 0.007 लिख दो, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखोगे, 0.007 लिख दो। अब इसके बाद फिर 0.000, चठ जीरो हो गया ना, अब 7 लिख दो, और ये क्या रहेगा, जाता रहेगा ऐसे, ठीक है। तो ये हमारी 3 संख्या थी अनावशानी आवर्ती का। ये कौन सी संख्या हमारी, अनावशानी न आवर्ती को हमारी कैट संख्या है 3 संख्या, और यही हमको 3 ठे लिखना था। तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों का आराम से हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलो भाई हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको चेंज कर लेते हैं भाई, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि 5/7 और 9/11 के बीच हमको परिमेय संख्या निकालना है, वो 3 थे अलग अलग, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको निकालने के लिए ना हम क्या करेंगे, पहले 7 का 5 में भाग कर देंगे, फिर 11 का 9 में भाग कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले भाग कर लेते हैं, तो 5 भागे भाई 7 करेंगे तो कितना आएगा, तो भाई हमको तो करना पड़ेगा ना, तो हम क्या करते हैं, कर लेते हैं, कहीं जगह देखते हैं। मैं थोड़ा सा आपको इस पे बता देता हूँ, चलो इसी पे बता दो, इधर भाग दीजिएगा आप, ठीक है ना। तो 7 का 5 में भाग कर लेते हैं, यहाँ पर कौन दिक्कत, नहीं दिक्कत। तो भाई यहाँ पर क्या लगाएंगे, मैं यहाँ पर दशमलव लगाता हूँ ना, दशमलव लगाओगे तो 0 बढ़ जाएगा। तो 7 सत्ते 49, एक आएगा ना, दशमलव बढ़ाया शून्य बढ़ा दो, 7 एकम 7, 3 है, जुड़ा दो, 7 चौक 28, 2 आया 0 बढ़ा दो, 7 दुना के 14, 6 आया 0 बढ़ा दो, 7 8 56, 4 आया 0 बढ़ा दो ना, 7 5 35 ना, कितना आया 5, 0 बढ़ा दो, 7 7 49। देखो अब रिपीट होना स्टार्ट, 50 आ गया ना, देखो 5 50 यहाँ था, अब रिपीट होगा, मतलब इस वाली संख्या के बाद 5 वाली, ये लास्ट में जो 5 है इसके बाद अब रिपीट होगा ना, ये मत लिखो, इसी पे छोड़ देना, ये क्या होगा अब रिपीट होगा इसके बाद। तो हम क्या लिखेंगे, इसका जब हमने भाग गया तो हमने देखा कि 0.71428 और ये ऐसे रिपीट हो रहा है, मतलब जा रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 9/11 लिखेंगे, 9/11, इसका भाग देने पर क्या आता है, यहाँ पर देख लेते हैं, 9/11 ना, 11 में 9 का भाग, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगाते हैं, यहाँ पर शून्य बढ़ाते हैं, 11 8 कितना हो जाएगा 88 ना, कितना बचा 2 लगाओ, दशमलव बड़ा शून्य, 11 एकम 11, फिर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, दशमलव बढ़ाया शून्य बढ़ा देंगे, देखो फिर 90 आ जाएगा, मतलब अब रिपीट होगा, अब यहाँ से क्या होगा रिपीट होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 0.81, ये अब जाता रहेगा, मतलब बार आएगा, या तो बार लगा दो या तो ऐसे लिख दो,
यह बार बार आएगा, ठीक है ना। इस पर क्या करना, बार लगा देना, या तो ऐसे लिख देना 0.81 पे, या तो बार लगा देना या तो ऐसे लिख देना, मतलब यह बार बार आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 5/7 को जब भाग दिया तो इतना आया, 9/11 को भाग किया तो इतना आया। तो इसके बीच में हमको संख्या लिखनी है। देखिए ये, इसको मान लिया आप 71 है, कितना है आप 71 मानिए इसको, और इसको 81 मानिए। तो आपको क्या करना है, बस यह ध्यान में रख कर 71 और 81 के बीच वाली संख्या लिखनी है, 3 थी। कितनी संख्या लिखनी है, 3 संख्या आपको लिखनी है। तो चलो मैं पहला लिखता हूँ। मान लीजिए आपने 3 संख्या लिखनी है, तो पहला यहाँ पर लिखते हैं ना, पहला को यहाँ पर, पहली संख्या क्या हो सकती है, 71 के बाद थोड़ा सा जाओगे, 75 आ सकता है कि नहीं, हाँ लिख लो, पहले लिख दो 7 5 और 0, 750 लिख लो, फिर 00 लिख लो, 7500 ना। अब ऐसे बढ़ाते जाना एक एक जीरो, फिर कितना हो जाएगा 7 5 000, फिर 7 5 000 के बाद 4 0, अब डॉट 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 ऐसे दे देना। देखो रिपीट नहीं हो रहा है ना, मतलब ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब इसके बाद 75 के बाद 76, क्योंकि इसी के बीच में लेना है, 71 81 के बीच में होना चाहिए। तो हम क्या लिखते हैं, 76 0 हो गया, फिर 76 00 हो गया, फिर 76 000, फिर 76 40, ठीक है ना। ऐसे लिख दीजिएगा आप लोग, कोनो दिक्कत नहीं। अब इसके बाद 80 ले लेते हैं, 81 से कम है ना, तो यहाँ पे क्या लेंगे, 80 ले लीजिए, फिर क्या ले लीजिए 800, 00 कर दो, 8 लिखो, 000 कर दो, 8 लिखो, 40 कर दो ना, ऐसे जाता रहेगा ये, ठीक है। तो ये हमारी 3 थी संख्या हो गई, 5/7 और 9/11 के बीच अपरिमेय संख्या, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसको समझा दिया, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए बोला है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। ये हमको क्या करना है भाई, बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या जानना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है चैप्टर नंबर 1.1 में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो भाई उसका लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए, अन्यथा 1.1 आप जाके देख लीजिए, मेरे चैनल पर है, ठीक है। तो चलो देखो, रूट में 23 है, रूट में 23 का वर्गमूल निकलता है कि नहीं, तो रूट में 23 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाता है ना, वो अपरिमेय संख्या होता है। तो भाई जो रूट में 23 है ना, वो का है अपरिमेय संख्या। तो मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको, ठीक है। मैं पहले इसको लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 का है, पहला है रूट में 23 ना, हाँ ये पहला है, पहला का है रूट में 23, और का है दूसरा, दूसरा है रूट में 225, ठीक है ना। तीसरा का है, तीसरा है 0.3796, चौथा 7.878478, ऐसे जाता रहे। अगला क्या है, अगला 1.10 ना, 100, फिर 100, फिर 140, फिर 1 ... मतलब ऐसे ही जाता रहेगा। और हमको बताने कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो ये कौन सी संख्या है, तो देखो रूट में 23 ना, ये क्या है आपकी अपरिमेय संख्या, क्या है
ये क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है कि इसका वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल हम लोग निकाल लेंगे वो परिमेय संख्या होगा, और जिसका वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अगर इसको बेहतरीन ढंग से पढ़ना है तो भाई उसका लिंक इसी के है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1.1 का, जिसमें मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है ना? ये क्या है? अपरिमेय संख्या। देखिए रूट में 225 है, तो 225 का देखिए वर्गमूल कितना होता है? 15 होता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट में 225 है ना, ऐसे। फिर इसको लिखूंगा 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करूंगा तो 225 आएगा कि नहीं, और स्क्वायर से रूट खत्म, मतलब ये कितना आ जाएगा? 15, और 15 के नीचे एक लिख सकते हैं। तो ये पी बटे क्यू का रूप का हो गया ना, तो जब ये पी बटे क्यू का रूप का हो गया तो मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या। तो ये क्या है? परिमेय संख्या। कौन दिक्कत? नहीं दिक्कत। ठीक है। अब देखो ये पूरा पूरा कट गया ना, तो जब पूरा पूरा कट जाता है तो वो भी क्या होता है? परिमेय संख्या। पूरा पूरा कटा मतलब ये शांत होगा, तो उस भी क्या होता है? परिमेय संख्या। ध्यान देना। ठीक है। अब देखिए 7.47। ठीक है, 4784, और यहाँ पर क्या है? ये जो है, ठीक है ना, देखो यहाँ पर, ठीक है, तो देखो 7.478478, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, और इसके डॉट आगे डॉट डॉट लग गया है। ये अलग अलग संख्या है, इसीलिए क्या होगा? अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय। समझे ना? ये रिपीट नहीं हो रहा है, अलग अलग संख्या है, इसीलिए अपरिमेय संख्या। अब यो देखो रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब यो का है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये वाली प्रश्नावली हम लोगों ने बढ़िया से हल कर लिया, और ये प्रश्नावली होती है हम लोगों की समाप्त भैया। क्या होती है? समाप्त। तो भाई ये प्रश्नावली आपको कैसी लगी हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर दीजिएगा, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।